भविष्य किसी का सुरक्षित नहीं है, भविष्य का निर्माण करना पड़ता है। संतान को काबिल बनाइए, होशियार बनाइए, हुनरमंद बनाइए। यही सबसे बड़ा उपहार होगा उनके लिए आपकी तरफ से। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज के राशिफल यानी कि 4 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही मैं आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 4 अक्टूबर 2021 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में कब है सर्वपितृ अमावस्या यानी मोक्ष दयनी अमावस्या, इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाने वाला हूं। संवत 2078 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी आज 9:05 तक, जिसके बाद में चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। श्राद्ध पक्ष चल रहा है और आज त्रयोदशी का श्राद्ध किया जाने वाला है। आज पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और सिंह राशि का चंद्रमा रहेगा। ऐसे में ही राहुकाल की अगर बात करते हैं तो मान्यताओं के अनुसार इस समय में जो आपको बताने जा रहा हूं, कोई भी शुभ काम नहीं किया जाएगा। वो समय है सुबह के 7:30 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक। अब मान लीजिए जो मैं आपको समय बता रहा हूं ये दिल्ली से कैलकुलेट करते हैं, दिल्ली जो है वहां से कैलकुलेट किया जाता है। आप श्रीलंका में रहते हैं, फिलीपींस में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, इंडोनेशिया में रहते हैं, साउथ कोरिया में रहते हैं, ऐसी कोई भी जगह पे रहते हैं तो इसका मतलब सूर्योदय का समय आपका दिल्ली से अलग हुआ। अब ऐसे में जहां पे आप रहते हैं वहां पे आपको ये राहुकाल का समय सूट ही नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या कैलकुलेशन होती है, बहुत ही साधारण सी कैलकुलेशन है, उसे करके आप अपनी खुद की जगह के लिए निकाल सकते हैं राहुकाल का समय। तो वो आपको फॉलो करना चाहिए है। पर यहां पे जो शुभ चौकड़िया मुहूर्त बता रहा हूं ये ओवरऑल वर्ल्ड में कोई भी है, कहीं पे भी है, वो सभी इस समय का आराम से उपयोग कर सकते हैं। वो है सुबह के 6:35 से 7:30 बजे तक सबसे पहला शुभ चौकड़िया का मुहूर्त मिलेगा। उसके बाद में वापस शाम को आपको मिलेगा 3:35 से 6:35 तक। अब ऐसे में ही अगर यात्रा करना चाहते हैं, कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए निकलना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा में अगर निकलेंगे तो आपको अप्रिशिएट ज़रूर किया जाएगा। जो आप काम के लिए निकले हैं वो काम पूरा करके आप लौटेंगे। पर वहीं पे दिशाशूल जो हुआ वो आपके रास्ते में रोड़े अटकाता है, आपको जो फल मिलना है उसको विलंब करता है। तो उसके लिए पूर्व दिशा में और आग्नेय दिशा में आपको ट्रैवल करने से बचना चाहिए। आग्नेय दिशा का मतलब यहाँ पे होता है साउथ ईस्ट दिशा, यहाँ पे आपको ट्रैवल करने से बचना चाहिए। पर मान लीजिए फॉर योर सेक कि ट्रैवल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे ट्रैवल नहीं किया तो नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में दूध पी करके या तो फिर दूध का हुआ कुछ बना हुआ खा करके आप इस दिशा में आराम से यात्रा कर सकते हैं। इसको दिशाशूल दोष का परिहार बोला जाता है। ऐसे में ही सूर्योदय कालीन कुंडली में आज के दिन जो भी बच्चे जन्मेंगे उन सभी की कुंडली में संख्या केदार योग, भद्र महापुरुष योग, भद्र योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, नीच भंग राजयोग, पर्वत योग, शंख योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग, ऐसे राजयोगों का साथ मिलने वाला है। अक्सर पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जैसे ही बच्चा जन्मता था उसी के साथ में उसकी कुंडली बनवाई जाती थी। पर शायद मॉडर्निज्म इसे कहिए है या तो फिर हमें हमारी प्रथाएं नहीं मालूम, ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में बच्चा जन्मता है तो हम उनकी कुंडली नहीं बनवाते और आगे जाने के बाद में हम सोचते हैं कि क्या समय रहा होगा, क्या होगा, इसका फ्यूचर कैसा रहेगा, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको जन्म पत्रिका से मालूम चल सकती है और राजयोग जन्म पत्रिका से उनकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, उन्हें कब सक्सेस मिलेगी, सफलता कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, इसका आप पता लगा सकते हैं। हर किसी की कुंडली में राजयोग होते हैं, उसके जस्ट ऑपोजिट में अगर आप देखते हैं तो दुर्योग होते हैं। राजयोग जो कि राजाओं का सुख देते हैं, राजा तो अब रहे नहीं पर राजाओं का सुख जो है वो तो आज भी है। वहीं पे दुर्योग जो होते हैं वो ऊपर बैठे हुए इंसान को नीचे गिराने का काम कर सकते हैं। तो ऐसे में आपकी ज़िंदगी में कौन सा समय कब आएगा उसकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। और इसी के अंदर हमने राजयोग जन्म पत्रिका के साथ में नवरात्रि पूजन कलश जो है वो आपको भेंट के तौर पे देने का निर्णय किया था। अब ये जो निर्णय है ये सिर्फ और सिर्फ 6 तारीख तक, 6 अक्टूबर तक रहेगा। तो ऐसे में अगर आप राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो उसके साथ में भेंट के तौर पे आपको एक कलश भेजा जा सकता है। पर बात यही है
की मेहनत आपको करनी पड़ेगी, फ़ोन आपको उठाना पड़ेगा, कॉल आपको लगाना पड़ेगा और ऑर्डर आपको देना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से पंचम भाव के अंदर चंद्रमा स्थित है, शेम तारा का साथ मिल रहा है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं जो ओवरऑल सिचुएशन को 75 से 80% आपके लिए सपोर्टिव बनाती है। तो ऐसे में आज के दिन आपको सबसे पहले हेल्थ वाइज अपने आप को सिक्योर करने की ज़रूरत है। चाहे खुद की हेल्थ हो और बच्चों को, दोनों को आपको संभालना चाहिए है। थोड़ा हो सके तो ज़्यादा ध्यान रखिएगा, हेल्थ चेकअप करवाइएगा और एक हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। मेजरली आज के दिन आपको एसिडिटी के कारण, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के कारण या फिर पाइल्स रोग अगर हो रखा था तो उसके कारण परेशान होना पड़ सकता है। यहीं पे जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो उनको भी अपने गर्भ की रक्षा के लिए आज के दिन ज़्यादा चौकना, ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। आज मेंटली भी ऑफिस के कामों के कारण या तो फिर घर में चल रहे विवाद के कारण आप परेशान दिख सकते हैं और ये परेशानी आपके मुंह पे झलकेगी और जो भी इंसान देखेगा वो नेगेटिविटी आपकी ज़रूर कैच करेगा और आपसे कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई गलती होती ही नज़र आएगी। आज के दिन कोई भी यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा में भी थोड़े चौकन्ने रहिएगा, सावधान रहिएगा। गाड़ी खुद अगर चलाते हैं तो बहुत ही संभल करके चलाइएगा। घर का गुस्सा, दोस्तों का गुस्सा, कलीग्स का गुस्सा गाड़ी चलाते हुए अगर दिखाएंगे तो खुद का और सामने वाले का, दोनों का नुकसान कर सकते हैं। ऐसे में बिना बात के आपके हाथों से रुपए भी जा सकते हैं। चाहे गलती से किसी को थोड़ा सा धक्का भी लगा दिया, आपने सामने झगड़ा कर लिया, तो ऐसे के अंदर सामने वाला आपसे वसूली भी करेगा, आपके ऊपर चढ़ने की भी कोशिश करेगा, आप पे गुस्सा भी दिखाएगा। ऐसे में भीड़ अगर आ गई तो भीड़ में अक्सर जो दबा हुआ रहता है उस पर ही सबके सब वार करते हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आज के दिन को थोड़ा ब्राइट बनाने के लिए, थोड़ा आपको सपोर्ट पाने के लिए येलो कलर का इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ही बेहतर और शुभ फल आपको प्रदान कर सकता है। शुभ अंक आज के दिन रहेगा 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिर्फ और सिर्फ 33%, सिर्फ और सिर्फ 33% का सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे के अंदर बहुत ही ज़्यादा सावधानी से आज का दिन बिताने की ज़रूरत है। इसका मतलब आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाएंगे। अक्सर जो आपके आसपास में लोग आपको चाहते नहीं हैं, आपके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं, आपको उकसाने की कोशिश करेंगे। खास तौर पे अगर आप महिला हैं, घर में हैं, तो ऐसे के अंदर घर वाले ही जो हैं वो आपके साथ में षड्यंत्र खेलने की कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। अपने आप को शांत रखना आपके बस में रहेगा। पारिवारिक तौर पे हस्बैंड से भी आज के दिन झगड़े हो सकते हैं और अगर आप आदमी हैं जो ये देख रहे हैं तो आज के दिन जितना हो सकता है अपने लाइफ पार्टनर को सपोर्ट देने की कोशिश कीजिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा, क्योंकि इसका अशुभ फल जो है वो यहाँ पे माता की सेहत को लेकर के आपको देखने को मिल सकता है, पिताजी का विरोध देखने को मिल सकता है और बच्चों से प्रेम जो है वो कम होता दिख सकता है। आज के दिन गुस्सा जो आपके अंदर भर रखा है, किसी बात के कारण, घर में कोई चीज़ हो गई उसके कारण जो गुस्सा है उसको बाहर लेकर के जाने की गलती मत कीजिएगा। आज शक्तिशाली लोग यानी कि जो ओहदे में आपसे ऊपर हैं, आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं, आपसे ज़्यादा रुपए वाले हैं, आपसे ज़्यादा कनेक्शन वाले लोग जो हैं उनसे शत्रुता आपकी हो सकती है और ये शत्रुता आप पे बहुत भारी भी पड़ सकती है। हेल्थ के तौर पे अगर देखें तो आज के दिन अगर रिब में आपको कोई भी परेशानी है, रिसेंटली किसी एक्सीडेंट से आप उभरे हैं तो वहाँ पे आपको दर्द हो सकता है और ऐसे में ही फिसल करके चोट खाने की भी संभावनाएं आज के दिन ज़्यादा बनती हैं। तकलीफ दे रहने वाला है दिन, पर इसको कैसे बिताना है, इसको बस जाने देना है, उस पर आपको ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे भी पतली पतले रास्ते से, पतली पतली सड़कों से निकल करके आज के दिन को बिताने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को सिक्योर रखने की कोशिश कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा ब्राउन, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 3rd हाउस में चंद्रमा मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स दिन को 110% पॉजिटिव बनाते हैं। ऐसे में जो भी बिजनेसमैन हैं आज के दिन आराम से हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे तो भी अच्छा खासा मुनाफा उठा करके घर पे लौटेंगे। ऐसे में घर में जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कपड़ों का और जेवर की शॉपिंग करके अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न भी और प्रफुल्लित भी महसूस कर सकती हैं। आपकी सोसाइटी में जहाँ पे आप उठते बैठते हैं, आपके सर्कल में आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको
कोई ना कोई जो आपने अभी काम किया है वो उजागर होगा, जिसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सराहा जाए। ऐसे में जो भी लोग आपके अगेंस्ट में खड़े थे वो भी अपने आप सिर झुका करके आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे कि हमें माफ़ कीजिएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भरा हुआ रहेगा। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में जो बीच में छोटी सी दीवार है उसको लांघिएगा मत, क्योंकि जो एप्रिसिएशन हो रहा है अगर वो सिर चढ़ जाती है तो ऐसे में अपने आप एप्रिसिएशन ले भी ली जाती है। आज इमोशनल भी बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। इमोशनल होने के कारण घर वालों पे, दोस्तों पे खर्चे करते भी नज़र आने वाले हैं। यंगस्टर्स जो हैं आज के दिन पढ़ाई में ध्यान दें, दोस्तों पे और ख़ास तौर पे ऑपोजिट सेक्स के जो लोग हैं, अट्रैक्शन में आकर के जो फ्रेंडशिप करते हैं, उससे अपने आप को दूर रखने की कोशिश कीजिएगा। ये उम्र पढ़ाई की है, पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। अब शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल दिन को 40% से 38% तक का सपोर्ट देते हैं। ऐसे में जो भी आप नया काम करने की कोशिश कर रहे हैं या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आप ऑफिस में काम करते हैं, तो ऐसे में आपको एक के बाद में एक रुकावटें आज के दिन देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में ही जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, हो सकता है वो आज के दिन ऑफिस ही ना आए, अगर आ भी जाएं तो वो मस्ती मजाक के मूड में ज़्यादा हो, काम करने के मूड में नहीं हो, तो ऐसे में उसका हर्जाना आपको भरना पड़ सकता है। सीनियर्स की निगाह आप पे डटी रहेगी, बस ये देखने के लिए कि क्या आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो आपको सैलरी दी जा रही है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। तो ऐसे में अपनी मेहनत जो है उसे ज़रूर करते रहिएगा, उसके ऊपर शक मत कीजिएगा। कंफ्यूज्ड भी रहने वाले हैं, काफ़ी चीज़ें जो आपके आसपास में हो रही है समझ में नहीं आ रही है। जो आप काम कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लगातार यही काम कर रहा हूं पर मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी तीर छोड़ने से पहले उसे पीछे खींचा जाता है, उसके बाद में जब छोड़ते हैं तो दुगनी रफ्तार में आगे की तरफ बढ़ता है। आप भी वही तीर हैं जिसको अभी पीछे खींचा जा रहा है, इस बात को समझिएगा। बिना बात के खर्चों से अपने आप को रोकने की कोशिश करनी है, चाहे दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ खुद का मन बहलाने के लिए कर रहे हैं। दोनों ही तरीकों से अपने आप को खर्चों से आज के दिन बचाना है। हेल्थ के तौर पे आज के दिन आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, चाहे आंख का दर्द होना हुआ, धुंधलापन हुआ या फिर कोई चोट लगनी हुई, ये सभी चीज़ें आज के दिन आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल डे को 100% पॉजिटिव बनाते हैं। ऐसे में जो भी नौकरी कर रहे हैं, बहुत समय से नौकरी कर रहे हैं, अच्छा खासा उनके पास में सेविंग हो रखी है, तो अब समय आ गया है आपके लिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का। अगर आप बिजनेसमैन हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं, तो आज के दिन ये बात का ध्यान रखिएगा, जिस प्रॉपर्टी पे, जिस प्लॉट पे, जिस फ्लैट पे आपकी बहुत समय से नज़र थी, निगाह थी, आप खरीदना चाहते थे, तो वो चीज़ आखिरकार पॉसिबिलिटी होती है आपको नज़र आएगी। कमाने के लिए अच्छा दिन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको इनकम भी मिलेगी। जो नौकरी कर रहे हैं वो भी अपने टारगेट्स को इनिशियली ही, मंथ के स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से कवर भी कर पाएंगे। भाग्योदय कारक दिन रहने वाला है, भाग्योदय कारक स्थितियां रहने वाली है। ऐसे में ही ऐसे ऐसे लोगों से मिलना हो सकता है जो ओहदे में आपसे बड़े हैं, रुपए पैसे वाले हैं, तो उनसे मिल करके, उनसे बात करके कुछ सीखने को मिलेगा जो आगे आपको ही हेल्प करे। सफलता आज के दिन आपको ज़रूर मिलने वाली है। और अगर यात्रा कर रहे हैं, खास तौर पे जो यात्रा करने वाले हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो आपको आदर सत्कार भी दिया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया जाएगा और यात्रा बहुत ही ज़्यादा मंगलमय रहने वाली है, शुभ रहने वाली है। रोगों को लेकर के आज के दिन मैं आपको चिंता करने को नहीं बोलने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड रहेंगे आज के दिन। और वहीं पे सारे सांसारिक सुख जो हुए वो आपको मिल सकते हैं। चाहे बहुत समय से आप सोच रहे थे कि आपको अब गाड़ी खरीदनी है, ज़रूरत पड़ चुकी है, पर अभी तक टालने की कोशिश कर रहे थे, तो ये जो चीज़ है ये भी आपको आज पूरी होती नज़र आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन को 67% यहाँ पे सपोर्ट का बनाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझा देता हूँ कि आपको 3 चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ, अष्टक वर्ग, नक्षत्र तारा बल और उसी के साथ में चंद्रमा। तो जब हम बात करते हैं परसेंटेजेस की, तो यहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों को देख करके फिर कैलकुलेट करके आपको परसेंटेज दिया जाता है। और जहाँ पे नेगेटिव चंद्रमा होता है तो वहाँ पे आपको बताया जाता है सपोर्ट मिलेगा, पॉजिटिव नहीं होगा, सपोर्ट मिलेगा। तो इस चीज़ पे खास तौर पे आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे में
द्वादश भाव में यानी कि 12वें भाव में चंद्रमा जब होता है तो उसमें क्या होता है, आपको बिना बात के खर्चे करने को पड़ते हैं। ऐसे ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है जो आप जानते हैं कि आपका समय सिर्फ बर्बाद करने के लिए बैठे हैं, पर बिना चाहते हुए, नहीं चाहते हुए उनके साथ में बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपका कोई स्वार्थ उनके साथ में जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य को लेके भी समस्याएं देखने को मिल सकती है, खाना पीना सही टाइम पे नहीं हो, ऐसे में जिसके साथ में बैठे हैं अगर उसकी कोई ऐसी आदतें हैं वो आपको फोर्स करे तो वो आदतों को भी पूरा करने के लिए आपको बैठना पड़ सकता है। ईर्ष्या भाव आप में ज़रूर उत्पन्न रहेगा कि सामने वाला कुछ नहीं करता है फिर भी आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों है, पर इस चीज़ को, ये जो भाव है इसे बाहर मत दिखाइएगा और नहीं ऐसे भाव को सोचिएगा ज़्यादा। ऐसा सोचेंगे तो क्रोध आएगा, क्रोध आने पे गुस्सा निकलेगा और वो गुस्सा किस पे निकलेगा, या तो फिर अपने घर वालों पे निकालेंगे, अपने लाइफ पार्टनर पे निकालेंगे, अपने संबंधियों पे निकालेंगे और हर तरीके से ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको लॉस देने का काम कर सकता है। जो भी व्यापारी हैं, व्यापारियों को आज के दिन बिना बात की यात्राएं करनी पड़ सकती है, जिससे उनको फल कुछ नहीं मिलना है, पर बस जा करके हर जगह मुंह दिखा करके आना था कि आपकी प्रेजेंस आपको महसूस करवानी थी, तो वो चीज़ आपको आज के दिन करनी पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स ये आपको मिल रहे हैं, तो ऐसे में 67% आज के दिन पॉजिटिविटी मिलने वाली है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपको आय कारक ज़रूर रहेंगे, उससे रुपए पैसे कमाने का मौका आपको ज़रूर मिलेगा, शुभता प्रदान करेंगे। आप ये मान करके चलिएगा जो मैं आज मेहनत कर रहा हूँ उसका फल मुझे मिलेगा, और ये सोच करके अपने आप को झोंक दीजिएगा काम में, अपने आप उसका फल जब मिलेगा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होने वाले हैं। व्यापारियों को भी आज के दिन लाभ बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, उन्नति कारक स्थितियाँ भी आपके लिए बन रही है। ऐसे लोगों से मिलना हो रहा है जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपको कैसे आगे जाकर के हेल्प कर सकता है, कैसे आपको सपोर्ट कर सकता है, पर जिस भी क्लाइंट से आज मिलते हैं बहुत ही प्यार से मिलिएगा तो अपने आप आगे बिजनेस और ज़्यादा देने का काम कर सकता है। जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, प्राणिक हीलिंग ऐसी विधियाओं में अपना इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए भी आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। जो वो नॉलेज गेन करना चाहते थे वो नॉलेज गेन करने के लिए कोई ना कोई ऐसा सोर्स उन्हें मिल सकता है जो उन्हें सही दिशा दिखा सके। यहीं पे घर के अंदर कोई चीज़ की आपको कमी लगती है, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ 100% आपके साथ में ही बीता, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आपको अपनी लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपके घर में फ्रिज खराब हो गया, नया लाना है, घर के अंदर माइक्रोवेव नहीं है, वो नया लाना है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरता है तो वो आज के दिन आपको ज़रूर मिल सकती है। बस बात यही है कि आगे कदम बढ़ाना है और अपने आप उस चीज़ को अपने हाथ में ले लेना है, क्योंकि अक्सर लोगों के अंदर एक चीज़ देखी जाती है, कमाते बहुत हैं पर खर्च करने के समय बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वो खुद पे खर्च नहीं कर सकते, वो जानते हैं कि कितनी मेहनत से ये कमाया है। वहीं पे बच्चे जो होते हैं वो खुले हाथ से खर्च पाते हैं और वो देख के माता पिता भी खुश होते हैं। तो यही चीज़ आज आपको देखने को मिल सकती है। सेहत आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है और यहीं पे कोई भी फैमिली कोर्ट में या तो फिर जुडिशियल कोर्ट में आपका केस चल रहा था तो उसके अंदर कोई अच्छा टर्न, कोई अच्छा फैसला आपको सुनने को मिल सकता है। इन्हीं सब बातों को और ज़्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए, आपको और ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए ग्रीन कलर का आज इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा शुभ साबित हो सकता है आपके लिए। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स दिन को 100% पॉजिटिव बनाते हैं। जो भी नए काम करना चाहते हैं बस साहस कर लीजिए, मन बना लीजिए और खुद पढ़िए। जो भी है प्रॉब्लम्स हर किसी को आनी है, आपको भी आएगी, पर उस चीज़ को देख करके आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आप जो रास्ते में है वो सही रास्ता है। तो ये चीज़ आज के दिन ज़रूर कीजिएगा। व्यापारी जो भी हैं, जो भी कैरियर ओरिएंटेड लोग हैं, उन सभी के लिए आज के दिन सक्सेस का दिन है। नए सोर्सेज आपको मिल सकते हैं, नए लोग ऐसे मिल सकते हैं जो आपको मदद करें, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो या तो फिर करियर के अंदर आपको आगे बढ़ने की राय देना हो। ऐसे लोगों से मिलना हो सकता है और ख़ास तौर पे जो भी नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए आज के दिन अपने बॉसेस के साथ में बैठने का अवसर प्राप्त हो सकता है। और ये जो अवसर है ये आपको आगे पुश करने के लिए है। इस बात को समझ करके अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने की कोशिश कीजिएगा। घर परिवार वालों के साथ में बहुत ही अच्छे से आज के दिन कोऑर्डिनेशन बैठने वाला है। जो सोचते हैं
वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको उसका फल देखने को मिल सकता है। यहीं पे लाइफ पार्टनर के साथ में भी अच्छे मौके, अच्छे पल बिताने को आपको ज़रूर मिलने वाले हैं। अब इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुभ रंग जो है वो अगर रेड कलर आप इस्तेमाल करते हैं तो ज़िंदगी में और ज़्यादा प्यार और ज़्यादा एनर्जी आज के दिन आपको देखने को मिल सकती है। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा, साधक तारा के साथ अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आज के दिन आपके लिए बनाते हैं 70% सपोर्ट का। तो ऐसे में जो भी लोग सरकार के साथ में काम करते थे या मैनेजरियल पोजीशंस में है, प्राइवेट कंपनीज में है, मैनेजरियल पोजीशंस में है, तो उनको आज के दिन परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। चाहे वो अपने सबऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेशन है तो वो नहीं बैठ रहा, सामने यूनियन बन चुकी है, हर चीज़ का विरोध कर रहे हैं, ये परेशानी आपको देखने को आज के दिन मिल सकती है। बहुत ही ज़्यादा दबाव की स्थिति है, डराने वाली स्थिति है, पर यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि सपोर्ट की स्थिति है आपके लिए। अपना जो तरीका है वो अगर यहाँ से चलाए, यहाँ से इमोशनली ज़्यादा नहीं सोचे, दिमाग से सोच करके काम किए, तो हर प्रॉब्लम का आज सॉल्यूशन चुटकियों में आप निकाल लेंगे। आज के दिन बहुत ही ज़्यादा टेंशन के कारण या तो फिर अगर आप सही तरीके से सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाए, आप उसमें असमर्थ रहे, फेल हो गए, तो ऐसे में कमज़ोरी महसूस होगी, थकावट महसूस होगी, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से सिर दुखना भी हो सकता है और यहीं पे अपने सीनियर से आज के दिन खरी खोटी सुननी भी पड़ सकती है और छाती में दर्द जैसी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। यात्रा अगर कर रहे हैं तो याद रखिएगा, यात्रा करने से पहले 4 लौंग लीजिएगा, अपनी चौखट पे रखिएगा, उसके ऊपर पैर रख के फिर घर से बाहर निकलिएगा। छोटा सा टोटका बता रहा हूँ, बहुत ही कारगर है। ये करके अगर निकलेंगे तो जो भी काम के लिए निकल रहे हैं वो 100% आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ रंग आज के दिन रहेगा पीच कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा, वध तारा के साथ अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स दिन में सिर्फ और सिर्फ 33% आपको सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस रहेंगे, अंदर से घबराए हुए रहेंगे, झुंझलाते रहेंगे, गुस्सा आ रहा है पर कहीं पे निकाल नहीं पाएंगे और निकाल लिए कहीं पे तो आपके लिए दुगनी प्रॉब्लम्स सामने तैयार रहेंगी। आज के दिन जिनके साथ में आप काम करते हैं वो भी आप पे झूठे आरोप लगाते नजर आएंगे। काम आपके साथ में कर रहे हैं, लेजीनेस उनकी थी, काम नहीं कर वो रहे थे, तो ऐसे के अंदर उस सारी चीज़ों का भांडा जो है वो आपके सिर पे मात दिया जाएगा और आप बोल दिया जाएगा कि आप काम नहीं कर रहे, आप सबको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में सीनियर्स जो हैं वो भी आप पर ही गुस्सा करते हुए नजर आएंगे और झुंझला तो आप अंदर से रही हैं। बस यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी हालत में अपने गुस्से को बाहर जाहिर मत होने दीजिएगा। जीवन साथी के साथ में भी आज के दिन विवाद होता नजर आ सकता है। जो इरिटेशन है वापस घर पे आते हुए हो सकता है ऐसे ही फैमिली मेंबर पे निकल जाए और इस चीज़ को देख के घर वाले बहुत ही ज़्यादा बुरा भी फील करेंगे और आपका सपोर्ट जो कर रहे थे वो सपोर्ट करने से भी पीछे हट जाएंगे। जो भी लोग पेट की प्रॉब्लम से, खास तौर पे दस्त, बवासीर से परेशान है या तो फिर डायबिटीज़ से परेशान है, अस्थमा से परेशान है, तो उनको आज के दिन खास तौर पे अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। तो आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 7वें भाव में चंद्रमा है, वध तारा के साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स दिन को 67% आपके सपोर्ट में ला करके खड़ा करते हैं, आपके लिए पॉजिटिव बनाते हैं। तो ऐसे में जो भी लोग लेन देन का काम करते हैं, यानी कि रुपए देते हैं या गोल्ड लेते हैं, उसके अगेंस्ट में रुपए देते हैं, उन सभी के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आप चाहे जानकारी चाहते थे, मार्केट की चाहते थे, आपको डेटा चाहिए था, तो ये सारी चीज़ें आज के दिन आपके लिए होती नज़र आएगी। आप चाहे बैठे रहे तो अपने आप सामने से इंसान आकर के आपको डेटा दे करके जाए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। अलग अलग सोर्सेज से आज के दिन धन कमाने को भी मिलेगा और ऐसे में ही बहुत समय से गाड़ी नहीं चलाने को मिल रही थी, बहुत परेशान रह रहे थे, आराम से मेंटली रिलैक्स होकर के गाड़ी नहीं चला रहे थे, तो आज के दिन ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। बहुत ही रिलैक्स होकर लाइफ पार्टनर के साथ में बैठ करके लॉन्ग ड्राइव पे जाने का अगर सोच रहे थे तो पॉसिबिलिटी आज के दिन बन रही है। दाम्पत्य सुख में भी अगर बात की जाए तो सैटिस्फाइड रहेंगे, बहुत ही खुश रहेंगे, खाने पीने को अच्छा खासा मिलने वाला है, अच्छा पहनने को मिलने वाला है। ऐसे में सामने वाले को सरप्राइज़ देना चाहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए है। फैमिली से भी पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। जो भी व्यापारी गण हैं यहाँ पे, उनके लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, अच्छी कमाई होने वाली है। उसके साथ में खुश होकर के घर पे आएंगे तो घर वाले भी आपको देख के ही खुश हो जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से यहाँ पे 6th हाउस में चंद्रमा है,
साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट से दिन को 100% पॉजिटिव बनाते हैं। जो भी काम कर रहे हैं उसमें धन आज के दिन कमाने को जरूर मिलेगा। चाहे आप मान लीजिए आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, आप फ्रीलांसर हैं, तो फ्रीलांसर्स को भी आज के दिन अच्छा कमाने की अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती हैं। बस बात यही है कि आप डिमांड कैसे करते हैं। टैलेंट हर इंसान में है, टैलेंट की कमी कहीं पे नहीं है और भारत में तो बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान ज्ञानी भी है और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव भी है। तो ऐसे में बस बात यही आती है, जो आपकी स्पेसिफिक टैलेंट है उसके लिए आप क्या दाम लगाते हैं मार्केट में, और उस दाम के ऊपर कौन खरीदने को तैयार है उस टैलेंट को, ये ढूंढने की आज के दिन ज़रूरत पड़ने वाली है। बाकी जो आप प्रयास करेंगे वो आज के दिन सफल ज़रूर होंगे। यहीं पे हेल्थ को लेकर के कोई परेशानी थी तो वो आज के दिन ओझल होने वाली है। सौभाग्यशाली दिन है, प्रसिद्धि भी मिलेगी, काम भी मिलेगा, और काफ़ी समय से परेशानी जो थी, दोस्तों के साथ में थी, परिवार वालों के साथ में थी, तो वो भी हल हो जाएगी और खुशी और आनंद का माहौल बन सकता है। सुखी पारिवारिक जीवन रहने वाला है, और कोई भी यात्रा सोच रहे थे, चाहे बिजनेस के तौर पे कर रहे हैं या फिर पर्सनली फैमिली के साथ में कहीं जाना चाहते हैं, तो बहुत ही खुशी से यात्रा आज के दिन आपकी संपन्न होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करने वाले हैं हम आज के विशेष उपाय की कि सर्वपितृ अमावस्या यानी कि मोक्ष दयनी अमावस्या कब है और उसका महत्व क्या है। तो सर्वपितृ अमावस्या जो है वो 6 अक्टूबर को है, और हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से पुकारा जाता है। श्राद्ध कर्म में इस तिथि का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। शास्त्रों में से मोक्षदायिनी अमावस्या कहा गया है। आइए जानते हैं पितरों के तर्पण के लिए यह तिथि सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। तो सर्वपितृ अमावस्या 2021 तिथि मुहूर्त क्या हुआ। अमावस्या तिथि प्रारंभ होती है 5 अक्टूबर को शाम 7:04 पर, और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 6 अक्टूबर को शाम को 4:34 पर। अपराह्न काल दोपहर को 1:20 से 3:45 तक का रहने वाला है। तो ऐसे में अमावस्या तिथि मनुष्य की जन्म कुंडली में बने हुए पितृदोष, मातृदोष से मुक्ति दिलाने के साथ साथ तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध के लिए अक्षय फलदायिनी मानी गई है। शास्त्रों में इस तिथि को सर्वपितृ श्राद्ध तिथि भी माना गया है, और इसके पीछे एक महत्वपूर्ण घटना है। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते थे, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक निर्शात तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दिव्य शक्ति परायण देवताओं के पितृगण अग्निश्वात अच्छोदा को वरदान देने के लिए दिव्य सुदर्शन शरीर धारण कर अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन पितृगणों में अमावस नाम की एक अत्यंत सुंदर पीतर की मनोहरी छवि यौवन और तेज देखकर अच्छोदा कामातुर हो गई और उनसे प्रणय निवेदन करने लगी, किंतु अमावस अच्छोदा की काम प्रार्थना को ठुकराकर अनिच्छा प्रकट की। इससे अच्छोदा अति लज्जित हुई और स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरी। तो अमावस के ब्रह्मचार्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त कर सकता है, अपने पितरों को तृप्त कर सकता है। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। अब आपको यहां पे यह समझना चाहिए कि श्राद्ध का नियम क्या है। श्राद्ध का नियम यह है कि दोपहर के समय पितरों के नाम से श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए है, और शास्त्रों में सुबह और शाम का समय देव कार्य के लिए बताया गया है, लेकिन दोपहर का समय पितरों के लिए माना गया है। इसलिए कहते हैं कि दोपहर में भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, दिन का मध्य पितरों का समय होता है। अब ऐसे में ही शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में चंद्रमा के ऊपर की कक्षा में पितृलोक की स्थिति है। इस दिशा को यम की भी दिशा माना गया है, इसलिए दक्षिण दिशा में पितरों का अनुष्ठान किया जाता है। और रामायण में उल्लेख है कि जब दशरथ की मृत्यु हुई थी तो भगवान राम ने स्वप्न में उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ जाते हुए देखा था।
तो सनातन धर्म के अनुसार किसी वस्तु के गोलाकार रूप को पिंड कहा जाता है और शरीर को भी पिंड ही माना गया है। धरती को भी एक पिंड रूप माना गया है, यानी कि गोलाकार है। और हिंदू धर्म में निराकार की पूजा की बजाय साकार स्वरूप की पूजा को महत्व दिया गया है, क्योंकि इसे साधना करना आसान होता है। इसलिए पितरों को भी पिंड रूप यानी कि पंच तत्वों में व्याप्त मानकर पिंडदान किया जाता है। और पिंडदान के समय मृतक की आत्मा को अर्पित करने के लिए चावल को पकाकर उसके ऊपर तिल, शहद, घी, दूध को मिलाकर एक गोला बनाया जाता है, जिसे पाक पिंडदान कहते हैं। दूसरा, जौ के आटे का पिंड बनाकर दान किया जाता है और पिंड का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। पिंड चंद्रमा के माध्यम से पितरों को प्राप्त होता है। पुराणों में तिल विष्णु, पद्म और ब्रह्मांड पुराण में तिल को औषधि बताया गया है। इनके अलावा मत्स्य, पद्म, ब्रह्मनारद्य और लिंग पुराण में तिल से जुड़े पाशुपत, सौभाग्य और आनंद व्रत बताए गए हैं। इसके साथ ही शिव पुराण में तिल के दान करने का महत्व बताया गया है और ब्रह्मनारदीय पुराण में कहा गया है कि पितृ कर्म में जितने तिलों का उपयोग होता है उतने ही 1000 सालों तक पितृ स्वर्ग में रहते हैं। पद्म और वायु पुराण के मुताबिक श्राद्ध कर्म में काले तिलों का उपयोग करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। और वहीं गरुड़ पुराण और बृहद नारदीय पुराण का कहना है कि जिन पूर्वजों की मृत्यु अचानक या दुर्घटना में हुई है तो उनके लिए तिल और गंगा जल से तर्पण किया जाए तो उन्हें मुक्ति मिलती है। आशा करता हूं आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हूं ये पसंद आए। इस इन्फॉर्मेशन को, ये जो आपको जानकारी दिया हूं, ये 4 तारीख के राशिफल में देने का उद्देश्य यही है कि 6 तारीख को जो अमावस्या है उस पे आप अपना धर्म निभा सके, अपने पूर्वजों को, अपने मित्रों को, अपने घर वालों को, जो भी इस दुनिया में नहीं है उनके लिए कुछ कर सकें। बाकी हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, समृद्ध रहे, सुरक्षित रहे और घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और साथ आपको हमेशा मिलता रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।